Elemental Studios is proud to present Abyss of Evil. Headphones or good quality speakers are recommended to have a good listening experience. शहर में तेज हवाएं चल रही होती हैं। रात के अंधेरे में चांद की रोशनी जमीन पर पड़ती है। जेनिफर ये नज़ारा अपने घर की बालकनी से देख रही होती है। सस्पेशन की हद तक तो ठीक है, पर मेरे पास कोई सॉलिड प्रूफ नहीं। इतने टाइम तक खुद को यकीन दिलाती रही कि फैंटम और हैरल्ड एक ही हैं, मगर इन सब का क्या फ़ायदा है जब मैं खुद ही प्रूफ नहीं कर सकती। जेनिफर इधर उधर चलने लगती है और एक जगह रुककर नीचे रोड्स की तरफ देखती है। अगर मुझे प्रूफ करना है कि हैरल्ड ही फैंटम है तो एक्चुअल में एफर्ट करनी पड़ेगी। सिंपली हैरल्ड को कन्फ्रंट करके कोई फ़ायदा नहीं। जब तक मेरे पास में सॉलिड प्रूफ्स नहीं, वो कभी मुझे सीरियसली नहीं लेगा। जेनिफर चलती हुई दरवाजे के सामने रुकती है। मैं भी कितनी बेवकूफ़ हूँ। उस दिन अपॉर्चुनिटी भी थी, फिर पता नहीं क्या हुआ मुझे कि उसे इंटेरोगेट करने के बजाय उसे चेयर अप करने लगी, और जब इंटेरोगेट किया तो उसके एक बार मना करने पर हार मान ली। व्हाट्स हैपनिंग टू? ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। फिर क्यों मुझे इतना फ़र्क पड़ता है कि हैरल्ड किसी चीज़ को लेकर परेशान है या नहीं? वाई? जो भी हो, मुझे प्रूफ सेलेक्ट करने होंगे और मैं ये पता करके रहूँगी कि हैरल्ड क्या छुपा रहा है। हैरल्ड यूनिवर्सिटी के ग्राउंड में यहाँ वहाँ घूमता है। उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट नजर आती है और वो उछलते कूदते आगे बढ़ता है। वो चलते चलते अचानक से स्टीवन के सामने रुकता है। ओह हाय स्टीवन, कैसे हो तुम यार? ऑल द बेस्ट फॉर टुडे। स्टीवन उसे गुस्से से देखता है। ओए, ये तेरे ब्रेन में हेमरेज हो गया है? चल निकल यहाँ से। अरे यार, हमेशा उल्टे मूड में ही क्यों रहते हो तुम? हंसो, खुश रहो। खुश रहने में ही। वेट। स्टीवन गुस्से से हैरल्ड की तरफ बढ़ता है और हैरल्ड 2 कदम पीछे लेता है। मेरा मतलब है आज हमारा टेस्ट है ना, तो बस उसी के लिए तुम्हें ऑल द बेस्ट कहना था। स्टीवन उसे पकड़कर उसे 2 मुक्के मारता है। पहले से भी पढ़ाई नहीं की है और ये सारी बकवास बातें करके तू अपन का कॉन्फिडेंस लेवल भी अपन के आईक्यू लेवल से नीचे गिरा रहा है। भी अपन जा रहा है, आज तो अपन को आसपास भी दिखा तो अपन तेरे साथ क्या करेगा अपन पे नहीं जानता। स्टीवन वहां से जाता है। हैरल्ड मुस्कुराता है। इतना गुस्सा करना अच्छी बात नहीं होती। ऐसी बेवकूफ़ी करना अच्छी बात नहीं होती, वरना उसकी समझ में आना है। अब तुम्हारी समझ में तो डेफिनेटली नहीं आ रहा। हैरल्ड पीछे मुड़ता है और जेनिफर को पीछे खड़े देखता है। इतनी पेसिमिस्टिक मत बनो। हो सकता है मेरी समझ में आ जाए, ना भी आए तो कोई बात नहीं। हमें हमेशा खुश रहना चाहिए। Be positive, be glad. जेनिफर उसे हैरान होकर देखती है। Why are you behaving like a mental case? अरे, अब अगर मैं खुश रहने लगूं तो मैं मेंटल केस बन गया। ये क्या बात हुई? और क्यों हो तुम इतने खुश? खुश ना रहने का कोई रीजन ही नहीं। दिन अच्छा है, लोग अच्छे हैं, फैंटम भी अच्छा है। तुमने देखा, अब उसे बिल्कुल भी हिट नहीं मिल रहा। पुलिस ने भी उसे अप्रिशिएट किया और अब लोग शहर में डर भी नहीं रहे हैं। तो हाँ, मैं तो बहुत खुश हूँ। वेल, फैंटम के बारे में कहा और आज टेस्ट के बारे में सोचो। Aren't you worried at all? वरीड क्यों रहूं? जरूरी थोड़ी है कि आज ही टेस्ट हो। मैम ने कहा था कि किसी भी क्लास में टेस्ट हो जाएगा। आज हो या ना हो किसे पता, हो भी जाए तो कोई बात नहीं। You're hopeless. वो दोनों एक साथ चलने लगते हैं। By the way, तुमने कोई यूनिवर्सिटी का ट्रेंड फॉलो किया है? यूनिवर्सिटी ट्रेंड? काफ़ी स्टूडेंट्स किसी इंपॉर्टेंट टेस्ट या एग्जाम से पहले अपनी कोई स्किल परफॉर्म करके दिखाते हैं। स्टूडेंट्स का मानना है कि ऐसा करने से मार्क्स ज़्यादा अच्छे आते हैं। मुझे नहीं लगता ऐसी किसी चीज़ पर यकीन करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? रुको, मैं तुम्हें प्रूफ दिखाती हूँ। जेनिफर एक जगह रुकती है और कुछ बेंचेस की तरफ देखती है। तुम्हें पता है, 1 साल पहले वहाँ पड़े सारे बेंचेस को एक स्टूडेंट ने अपने हाथों में उठा लिया था और पूरी यूनिवर्सिटी के 3 चक्कर लगाए थे। एक नॉर्मल इंसान ऐसा कर सकता है? ऑफ कोर्स कर सकता है। पर उसने ऐसा किया क्यों? अपनी स्ट्रेंथ दिखाने के लिए उसे पूरे 10 मार्क्स एक्स्ट्रा मिले थे ऐसा करने पर। सिर्फ बेंचेस उठाने पर 10 एक्स्ट्रा मार्क्स मिले थे? क्यों? क्या तुम भी ऐसा करने का सोच रहे हो? हाउ स्टूपिड ऑफ मी। कोई भी इंसान जिसमें 2 पैसे की भी अकल होगी समझ जाएगा कि मैं झूठ बोल रही हूँ। हैरल्ड कभी बिलीव नहीं करेगा। That's a fantastic idea. हो सकता है मुझे भी 10 एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाए। What? जेनिफर उसे हैरान होकर देखती है। ट्राई करते हैं।
अगर एक स्टूडेंट को ऐसा कुछ करने से 10 मार्क्स मिल सकते हैं तो मुझे भी मिल जाएंगे। ये तो अच्छी बात है ना? पर क्या तुम सीरियसली ऐसा कर सकते हो? ऑफ कोर्स कर सकता हूँ। तुमने ही तो कहा कि एक नॉर्मल इंसान ये सब कर सकता है, तो मैं भी कर सकता हूँ। आई डोंट बिलीव दिस। अच्छा, तुम रुको, मैं अभी करके दिखाता हूँ। हैरोल्ड बेंचेस की तरफ दौड़ता है और जेनिफर वहीं खड़ी रह जाती है। माय गॉड, तुम इतनी आसानी से कैसी नॉनसेंस पर कैसे बिलीव कर सकते हो हैरोल्ड? आई फील बैड नाउ। मैं उसकी यूनिसेंस का फ़ायदा उठा रही हूँ। हैरोल्ड बेंचेस के करीब रुकता है। सिर्फ बेंचेस उठाकर घूमने पर 10 मार्क्स, इससे इजी काम कोई हो ही नहीं सकता। What a golden opportunity। हैरोल्ड एक बेंच पर हाथ रखता है, मगर उसके कुछ करने से पहले ही माल्कम चलता हुआ आता है और हैरोल्ड के कंधे पर हाथ रखता है। ये क्या पागलपन कर रहे हो तुम? हैरोल्ड उसकी तरफ मुड़ता है। चलो मिलके करते हैं। नो थैंक्स, मुझे नहीं करना और तुम्हें भी नहीं करना। चलो यहाँ से। पर इससे 10 एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। तो मैं नहीं करना तो मत करो, पर मैं तो करूँगा। 10 मार्क्स? ये क्या नॉनसेंस है? नॉनसेंस नहीं है। जेनिफर ने बताया कि एक स्टूडेंट ने पिछले साल ये बेंचेस उठाए थे और पूरी यूनिवर्सिटी के चक्कर लगाए थे। ऐसा करने पर उसे 10 मार्क्स मिले थे, तो मैंने सोचा मैं भी कर लेता हूँ। वैसे भी ये बेंचेस उठाना कोई बड़ी बात नहीं। माल्कम कुछ देर हैरान खड़ा रहता है और फिर हैरोल्ड को गुस्से से देखता है। तुम्हारे पावर्स में और आईक्यू लेवल्स में इतना डिफरेंस क्यों है? तुम पागल तो नहीं हो हैरोल्ड? नहीं, मैं तो नहीं हूँ। मैंने क्या किया? तुमने कुछ नहीं किया, यही तो प्रॉब्लम है। थोड़ा सा दिमाग है तुम्हारे पास, उसको यूज़ कर लिया करो। इस्तेमाल करने से ख़राब नहीं हो जाएगा। अरे बेवकूफ़, बेंचेस उठा के घूमने से मार्क्स का क्या ताल्लुक? हैरोल्ड कुछ कहने की कोशिश करता है, मगर माल्कम उसे गुस्से से देखता है और हैरोल्ड 2 कदम पीछे चलता है। थोड़ा सा जो कॉमन सेंस है तुम्हारे पास, उसे यूज़ करो। भला बताओ, 5 मार्क्स के टेस्ट में एक्स्ट्रा 10 मार्क्स मिल भी कैसे सकते हैं? पर जेनिफर ने तो कहा था कि अरे नासमझ, वो झूठ बोल रही है। उसको लगता है कि तुम फैंटम हो। तुम्हें पता है, अगर तुम बेंच उठा के पूरे यूनिवर्सिटी में घूमते तो तुम्हारा सीक्रेट तुम्हारे टेस्ट रिजल्ट से पहले सामने आ जाता। तो क्या ये सारी बेंचेस कोई नॉर्मल इंसान नहीं उठा सकता? ओह गॉड, हैरी को थोड़ी सी अकल दे दे, थोड़ी सी। तुम्हें बताए, ये सारी बेंचेस तो दूर की बात, अगर तुम 2 बेंचेस भी उठा लेते ना एक साथ, तो लोग तुम्हें किसी मूवी का मॉन्स्टर समझते। मॉन्स्टर क्यों? हीरो क्यों नहीं? माल्कम गुस्से से हैरोल्ड को कंधों से पकड़ता है। पागलपन मत करो हैरिट, तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ? कुछ खास तो नहीं। स्कैम हुआ है तुम्हारे साथ, स्कैम। माल्कम वहाँ से गुस्से से जाता है और हैरोल्ड हैरान खड़ा रहता है। स्कैम भी मेरे साथ हुआ और फिर डांट भी मुझे ही पड़ी। ये तो सही नहीं है। हैरोल्ड वहाँ से तेजी से चलता है और जेनिफर की तरफ जाता है। वो उसे गुस्से से देखता है। You tricked me। तो और क्या करती? तुमसे पूछने पर तो तुम बताओगे नहीं। मैंने कहा था तुम्हें, अगर तुम मुझे सच नहीं बताओगे तो मैं अपने तरीके से पता कर लूँगी जो मुझे करना है। पर ये तो गलत बात है। तुमने कहा था कि एक नॉर्मल इंसान वो सब कुछ कर सकता है। एंड दैट्स एग्जैक्टली माई पॉइंट। आई एम गेसिंग तुम्हें मैल्कम ने बताया इस बारे में। हाँ तो अगर वो तुम्हें नहीं बताता तो तुम प्रॉबेबली वो ब्रांचेस उठाकर यूनिवर्सिटी में घूम रहे होते, जो ये नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता। जेनिफर उसे गुस्से से देखती है। क्या कहा था तुमने कि तुम एक एवरेज लड़की हो, किसी फिल्म के सुपर हीरो नहीं? फिर भी अभी जो तुम करने वाले थे वो एक एवरेज लड़का नहीं कर सकता। एंड ऑफ कोर्स दैट मीन्स यू आर हाइडिंग समथिंग। हैरोल्ड खौफ से यहाँ वहाँ देखता है और कुछ कदम पीछे चलता है। मैं कुछ नहीं छुपा रहा और मैं ये प्रूफ भी कर दूंगा। अनदर प्लान फेल्ड। यूनिवर्सिटी में भी इंटेरोगेट नहीं कर सकती। मैल्कम इंटरफेयर करेगा। कुछ और सोचना पड़ेगा। एक क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठे होते हैं। हैरोल्ड और उसके दोस्त बैक रूम में बैठे होते हैं। तो तुम सब पार्टी में जा रहे हो ना? डेफिनेटली, शहर की सबसे इंटरेस्टिंग पार्टी होगी ये। कौन जाना नहीं चाहेगा? मैं तो तब से वेट कर रहा हूँ जब से पार्टी की डेट अनाउंस हुई है। बहुत मज़ा आएगा। 1 साल पहले किसी ने सोचा था कि एक सुपर हीरो के ऑनर में शहर में एक पार्टी रखी जाएगी? सोचा तो किसी ने ये भी नहीं था कि सुपर हीरो जैसी चीज़ रियल लाइफ में देखने को मिलेगी। होगा क्या इस पार्टी में? कोई आइडिया है तुम लोगों के पास? बहुत बड़ी पार्टी होगी ये। पब्लिकली अनाउंस हुआ है कि शहर में रहने वाला हर सिटीजन इनवाइटेड है। पुलिस और गवर्नमेंट दोनों फैंटम को थैंक्स कहना चाहते हैं। तो प्रॉबेबली पार्टी के मेन इवेंट किसी की स्पीच से स्टार्ट होगा। तुम आ रही हो ना हैरोल्ड? तो मैं जाऊंगा,
पर क्या? आई एम फीलिंग अ लिटिल बिट नर्वस। मैंने ऐसा कभी कुछ अटेंड भी नहीं किया, और ये तो इतनी बड़ी पार्टी है, इतने सारे लोग होंगे वहाँ। इट्स जस्ट अ लिटिल ओवरवेलमिंग। तुम्हारी टाउन में कभी ऐसी गैदरिंग नहीं हुई? होती थी, लेकिन कुछ ज़्यादा नहीं। लोग रात में एक बॉनफायर बनाकर बैठ जाते थे और फिर पूरी रात स्टोरी, सिंगिंग, ये सब चल रहा था। Somehow I don't think this party is going to be similar. बिल्कुल भी सिमिलर नहीं होगी। ये तो काफ़ी फॉर्मल ओकेजन होगा, पर तुम टेंशन नहीं लो, हमारा पूरा ग्रुप होगा वहाँ पे, तो मज़ा आएगा। I don't know, मैं जाना नहीं चाह रहा, अजीब सा लग रहा है। तुम नहीं आओगे तो फैंटम कैसे आएगा? आफ्टर ऑल ही इज अ गेस्ट ऑफ ऑनर। हेरल्ड के ना आने से फैंटम का क्या लेना देना? तुम भी ना जेनिफर, अजीब सी बातें करती हो। किसी से किसी का लेना देना हो या ना हो, मुझे तो आप लोगों का क्लास से कोई लेना देना ही नहीं लग रहा। वो सब सामने देखते हैं जहाँ एक टीचर गुस्से से उस पूरे ग्रुप को देखती हैं। क्लास को छोड़ के आप लोग अपनी बातों में लगे हुए हैं। ऐसी कौन सी इम्पोर्टेंट डिस्कशन है? मैम वो एक्चुअली मिस्टर स्मिथ, मुझे आपका असाइनमेंट नहीं मिला। कौन सा असाइनमेंट मैम? आपने तो टेस्ट की बात की थी और आज वो भी नहीं हुआ। ओए पर्सियस, ये असाइनमेंट 2 हफ्ते पहले मिला था। पर्सियस खौफ से टीचर को देखता है। मैम एक्चुअली वो मैं भूल गया था। मैं इस हफ्ते पूरा कर दूंगा, प्रॉमिस। डिटेंशन आफ्टर क्लास, इस सब्जेक्ट को तो आप लोगों ने मजाक ही बना दिया। पिछले 10 मिनट से आप लोगों का ग्रुप बातों में लगा हुआ है। अगर इतना दिमाग पढ़ाई में लगाओगे तो कुछ बन जाओगे। करेक्ट मैम, ये लोग अपन लोगों को भी परेशान कर रहे लेते। इस फ्रैंकलिन की तो मैं। टीचर हेरल्ड को गुस्से से देखती हैं और हेरल्ड डर जाता है। बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ इस फ्रैंकलिन की, तो मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। कितनी फिक्र है ना उसे अपने ग्रेड्स की, है ना मैम? काफी पसंद होगी उसे ये क्लास। इतनी पसंद है कि 4 साल से एक ही क्लास में है। वो टीचर फ्रैंकलिन की तरफ मुड़ती हैं। आपने असाइनमेंट कर लिया या आपको भी डिटेंशन चाहिए? होमवर्क किया था मैम, लेकिन उसको फैंटम ने छीन लिया था। ओए मैंने नहीं छीन, मेरा मतलब है उसे फैंटम ने नहीं छीना। वो होमवर्क का क्या करेगा? ओए होमवर्क अपन का है कि तेरा है? अपन को ज्यादा बताएंगा कि तेरे को ज्यादा बताएंगा? ज्यादा बोल रहे ले, चल वे तेरी ऐसी की तैसी। टीचर जोर से डेस्क पर एक बुक मारती हैं। कल तक अगर असाइनमेंट नहीं मिला तो इस साल भी एग्जाम में फेल कर दूंगी। क्लास खत्म होती है और वो टीचर क्लास से बाहर निकलती हैं। अपन पहले 4 साल से फेल हो रहे लाए, एक और बार हो जाएगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा। हेरल्ड और उसके दोस्त क्लास से बाहर निकलते हैं। एक साथ 2 क्लासेस लेना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मेरे पास फ्री पीरियड है। मेरे पास भी। तुम चारों जाओ, पढ़ाई करो। आर्थर, रोमा, ओलिविया और पर्सियस एक क्लास में जाते हैं। हेरल्ड और जेनिफर एक साथ चलते हैं। क्या बेवकूफ़ी है ये? भला फैंटम किसी का होमवर्क क्यों छीनेगा? वो फ्रैंकलिन भी ना, अजीब है। Who knows? हो सकता है उसे सच में होमवर्क करना आता है। हेरल्ड चलते चलते रुकता है और जेनिफर की तरफ मुड़ता है। उसे होमवर्क करना आता है, ठीक है? मैं कैसे मान लूँ? हो सकता है वो भी फ्रैंकलिन की तरह 4 साल से फेल हो रहा हो। एक बार भी फेल नहीं हुआ वो। हाँ, आई गेस फेल तो नहीं हुआ होगा। आफ्टर ऑल तुमने यूनिवर्सिटी के एंट्री टेस्ट में काफ़ी अच्छा स्कोर किया था। उस बात से फैंटम का क्या लेना देना? ऑफ कोर्स लेना देना है। मतलब तो तुम समझ ही गए होगे, इतना भी प्रिटेंड नहीं करो। जेनिफर उसे गुस्से से देखती है। और हाँ, मैं एक्चुअल में सीरियस थी जब मैंने कहा कि तुम्हें पार्टी में आना ज़रूरी है। आफ्टर ऑल अगर तुम नहीं आओगे तो फैंटम कैसे आएगा? तुम्हें आज हो क्या गया? सुबह से इतना कंफ्यूजिंग बिहेव कर रही हो। क्लियरली बताओ ना, क्या कहना चाह रही हो? जैसे तुम सब कुछ क्लियर बताते हो, तुम भी तो कुछ क्लियरली नहीं बताते। अच्छा फाइन, इस पूरे टॉपिक को ड्रॉप करते हैं। नो नीड। यू वांट मी टू एक्सप्लेन क्लियरली? फाइन। मुझे लगता है कि तुम्हारे एंड फैंटम में कोई ना कोई कनेक्शन ज़रूर है। स्क्रैच दैट। आई एम सर्टेन कि तुम ही फैंटम हो। हेरल्ड उसे हैरान होकर देखता है। मैं फैंटम? मजाक कर रही हो क्या? तुम्हें मजाक लग रहा होगा, मगर मैं इस पार्टी में प्रूफ कर दूंगी कि तुम ही फैंटम हो। ऐसा क्या करने वाली हो तुम? वेट एंड वॉच। और अगर मैं पार्टी में ही ना हूँ तो? तो फिर तो ऑटोमेटिकली प्रूफ हो जाएगा कि तुम ही फैंटम हो।
तुम अगर ना भी आओ तो फैंटम को तो आना ही होगा ना। आफ्टर ऑल ही इज़ अ गेस्ट ऑफ ऑनर। तो अगर तुम नहीं आते और वो आ जाए तो मुझे तो ज़्यादा मेहनत ही नहीं करनी पड़ेगी। क्या मतलब? इट्स सिंपल, तुम और फैंटम कभी एक साथ नहीं दिखे। अगर तुम पार्टी में आ जाओ और फैंटम के आने पर कहीं गायब ना हो जाओ तो मैं मान लूँगी कि तुम्हारा ही इन सब से कोई कनेक्शन नहीं है। तुम्हें नहीं लगता कि सिर्फ एक साथ ना देखे जाने पर तुम कुछ ज़्यादा ही assume कर रही हो? मेरा फैंटम से कोई भी कनेक्शन नहीं है। वो तो हम देख लेंगे। सी यू एट द पार्टी। जेनिफर वहाँ से जाती है और हेरल्ड परेशान दिखाई देता है। अब डर लग रहा है, मालकम से बात करनी पड़ेगी। मालकम और हेरल्ड यूनिवर्सिटी के गार्डन में बैठे होते हैं। मैंने कहा था वो लड़की डेंजरस साबित हो सकती है, मगर तुमने मेरी नहीं सुनी। सर्कमस्टांसेस भी तो ऐसे हुए हैं। वो अपनी जगह सही है। उसने कई बार फैंटम को देखा है और उनमें से कई बार तो हमारा पूरा ग्रुप भी वहाँ था। फैंटम के आते ही मेरा कहीं ना दिखना, आई एम सरप्राइज ये कनेक्शन किसी और ने ऑब्जर्व नहीं किया। इससे मेरी और उसकी फ्रेंडशिप का कोई भी कंसर्न नहीं। ऑफ कोर्स है, अगर तुम उसके लिए एक रैंडम पर्सन होते तो उससे फ़र्क ना पड़ता, लेकिन तुम उसके दोस्त हो और जिस तरह तुम उसके बारे में बता रहे हो, मेरा नहीं ख्याल कि वो इतनी आसानी से ये बात बोल जाएगी। तो फिर क्या करूं? क्या मैं उसे बता दूं? मुझे नहीं लगता कि ये सही है। तो फिर क्या करेंगे? वो ऐसे नहीं मानेगी। एक्चुअल में प्रूव करना होगा कि मैं और फैंटम एक ही इंसान नहीं है। ये प्रूफ करना बिल्कुल आसान नहीं होगा, स्पेशली बिकॉज फैंटम और तुम एक ही हो। क्या होगा अगर मैं पार्टी में जाऊं और फैंटम के आते ही वहाँ से छुपकर निकल जाऊं? कोई फ़ायदा नहीं होगा। पहले तो जेनिफर तुम पर नज़र रखेगी और मुझे नहीं लगता कि तुम छुपते छुपाते कहीं जा पाओगे। और अगर चले भी गए तो फैंटम को देखते ही वो फ़ौरन तुम्हें ढूंढेगी और अगर तुम ना मिले तो उसका शक यकीन में बदल जाएगा। हेरल्ड मालकम की तरफ देखकर मुस्कुराता है। क्या हो अगर हेरल्ड ऑस्टिन और फैंटम एक ही जगह पर दिखाई दे? मेरी तरफ मत देखो, मुझे नहीं पता कि ये सब कुछ कैसे करेंगे, और अगर कर भी दिया तो पार्टी के बीच तुम्हें इधर उधर कैसे करवाएंगे। और अगर जेनिफर ऊपर नज़र रख रही होगी तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। मैं पार्टी में कोई डिस्ट्रैक्शन क्रिएट कर दूंगा और फिर वहाँ से चला जाऊंगा और फिर फैंटम बन के आ जाऊंगा। अगर उस टाइम तक तुम किसी तरीके से हेरल्ड ऑस्टिन को पार्टी में दिखा दो तो मैं बाद में अपनी जगह दोबारा ले लूँगा। एक तरीका है तो सही जिससे ये सब कुछ हो सकता है, मगर मुझे नहीं पता कि मैं इतना कम टाइम में ऐसा कर पाऊँगा या नहीं। पार्टी तो 3 दिन बाद है ना, तो टाइम तो है तुम्हारे पास। इस काम के लिए 3 दिन बहुत कम है, और अगर मैंने काम कर भी लिया तो इम्प्लीमेंट कैसे करूँगा? मैं तो पार्टी में रहूँगा ना, तो काम कैसे करूँगा? व्हाट इफ तुम लैब में ही रहो? वहाँ से तुम मुझे मॉनिटर भी कर पाओगे। इस तरह काम भी हो जाएगा और तुम मुझे इंस्ट्रक्शंस भी दे पाओगे। मालकम हेरल्ड को गुस्से से देखता है। तुम चाहते हो कि मैं शहर की सबसे बड़ी पार्टी छोड़कर इंटेलेक्चुअल लोगों से मिलने का चांस मिस कर कर शहर की हिस्ट्री की सबसे बड़ी पार्टी छोड़कर लैब में काम करूं? मैं ऐसा क्यों करूं? मैंने समझाया क्या? वेल, मेरे अच्छे दोस्त हो ना। हेरल्ड अपने घर में लिविंग रूम के एक सोफे पर बैठा होता है। एमिली अपने कमरे से बाहर निकलती है। अभी तक यहीं बैठे हो तुम? तैयार नहीं हो ना पार्टी के लिए? हो जाऊंगा, अभी तो टाइम है। एमिली उसके साथ सोफे पर बैठ जाती है। मूड क्यों खराब है तुम्हारा? क्या हुआ है? नहीं, कुछ खास नहीं। हेरल्ड, तुम और लोगों से झूठ कह सकते हो, मुझसे तुम कुछ कहो ना कहो, मैं तुम्हारा चेहरा देखकर ही समझ लेती हूँ। कहता हूं ना आपसे, कुछ नहीं छुपा सकता। अब बताओ, ऐसे उदास क्यों बैठे हो? क्या हुआ है? मुझे पार्टी में नहीं जाना। अरे पर क्यों? तुम्हारे लिए ही तो ये पूरी पार्टी हो रही है। मेरे लिए नहीं, फैंटम के लिए। मैं कुछ देर के लिए फैंटम बन के आ जाऊंगा। इज इट नेसेसरी कि मैं खुद भी पार्टी में जाऊं? मुझे नहीं जाना। अगर तुम जाना नहीं चाहते तो फिर तो ज़रूर कोई बात है, क्योंकि जिस हेरल्ड को मैं जानती हूँ वो तो कुछ नया एक्सपीरियंस करने का कोई मौका नहीं छोड़ता। चांस मैं अभी भी नहीं छोड़ना चाहता, लेकिन इस बार एक अजीब सा डर लग रहा है। मैं पहले कभी ऐसी किसी गैदरिंग में गया भी नहीं, पता नहीं क्या होगा। वो जेनिफर भी तो पीछे ही पड़ गई है, पता नहीं क्या हो गया है उससे। तुम पिछले 3 दिन से इस बारे में बता रहे हो, क्या इतने परेशान हो इस बारे में? बात भी तो परेशानी की है मॉम। अगर उसे पता चल गया कि मैं ही फैंटम हूं तो उसे पहले ही मुझ पर शक है।
एक छोटी सी मिस्टेक मेरी पूरी आइडेंटिटी एक्सपोज करवा देगी। मेलकम ने तुम्हें कहा तो है कि वो तुम्हारी हेल्प करेगा। फिर भी अगर उसे पता चल गया तो? हेरल्ड, पता तो मेलकम को भी चल गया था, तब तो तुम इतने परेशान नहीं हुए थे। तो फिर जेनिफर को पता चलने के बारे में सोचकर भी तुम इतने परेशान क्यों हो? पता नहीं, वो मेरी अच्छी फ्रेंड है और मैं नहीं चाहता कि मेरी पावर्स की वजह से मेरी और उसकी फ्रेंडशिप पर कोई इम्पैक्ट पड़े। मैलकम को जब पता चला था तो मैं उसे ठीक से जानता तक नहीं था। हाँ, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन तब अगर वो मुझे इग्नोर करता तो मुझे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। बॉदर मैं तब भी होता, बट नाउ इट्स डिफरेंट। जेनिफर को मैं यूनिवर्सिटी के पहले दिन से जानता हूँ। अगर मेरी और उसकी फ्रेंडशिप खराब हुई तो मुझे ज़्यादा बुरा लगेगा। और तुम्हें क्यों लगता है कि उसे पता चल जाने पर वो तुमसे दोस्ती तोड़ देगी? हो सकता है वो मुझे अब नॉर्मल समझने लगे। आफ्टर ऑल मैं एक आम इंसान से काफ़ी डिफरेंट हूँ। अगर उसे मेरे पावर्स के बारे में पता चल गया तो पता नहीं क्या होगा, क्या सोचेगी वो मेरे बारे में। हेरल्ड, दोस्ती इतनी कमज़ोर नहीं होती कि इतनी आसानी से टूट जाए। अगर वो सच में तुम्हें अपना दोस्त समझती है तो इस राज के खुल जाने के बाद भी तुम दोनों की दोस्ती पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं ये नहीं कहती कि तुम उसे सब कुछ बता दो। आफ्टर ऑल तुम्हारी आइडेंटिटी प्रोटेक्ट करना कितना ज़रूरी है ये तुम भी अच्छी तरह जानते हो। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि तुम बेवजह परेशान हो रहे हो। अगर वो सच में तुम्हारी दोस्ती की कदर करती है तो वो तुम्हारी दोस्त रहेगी, फिर चाहे तुम हेरल्ड ऑस्टिन हो या फैंटम। वो आज पार्टी में पूरी कोशिश करेगी कि प्रूफ कर दे कि मैं ही फैंटम हूँ। अपने आप पर भरोसा रखो हेरल्ड, और अपनी दोस्ती पर भी। सब ठीक हो जाएगा। अब जाओ, जल्दी से जाकर तैयार हो जाओ, कहीं हम लेट ना हो जाए। आप भी साथ चल रहे हैं? मेरे बेटे के ऑनर में पार्टी है और मैं ही ना जाऊं, ये पार्टी तो मैं किसी चीज के लिए भी मिस नहीं करूंगी। ये इतनी बड़ी बात नहीं है जितना लोगों ने इससे बना दिया है। तुमने क्या किया है ये तुम अभी तक समझ नहीं पाए हेरल्ड। अपनी परवाह किए बगैर तुमने पूरे शहर के लोगों की जान बचाई है। हर माने में ये बड़ी बात है। अब चलो, जल्दी से तैयार हो जाओ। हेरल्ड मुस्कुराता है और खड़ा होता है। मुझसे ज्यादा तो आप एक्साइटेड लग रही हैं। मैं काफी टाइम बाद एक फॉर्मल गैदरिंग अटेंड कर रही हूँ, शायद इसलिए। आप पहले ऐसी गैदरिंग्स अटेंड कर चुकी हैं? काफी बार। तुम्हारे डैड एक वर्ल्ड रिनाउंड साइंटिस्ट थे, तो फॉर्मल गैदरिंग्स, कॉन्फ्रेंसेस, इन सब में उनका आना जाना होता रहता था। मैं भी अक्सर उनके साथ जाती थी। Abyss of Evil, produced by Elemental Studios, directed by Hamza Rehan, music composed and produced by Vinay Ban, sound designed by Saqib Mir, written by Hamza Rehan, arranged by Som Solanki, Deepak Tamang, processed, mixed and mastered by Prashant Suthar. Revealed cast till now: Hamza Rehan as Harold Austin, Phantom; Yumna Anjum as Jennifer Blackstone; Nimra Nazneen as Olivia Grace; Aksa Sheikh as Roma Johnson; Mr. Jahanzeeb as Arthur Jackson; Shubham Kumar as Perseus Smith; Areeb Ahmed as Malcolm Williams; Abdul Wali Khan as Daniel; Laiba Kareem Khan as Claire Davis; Nayonak Talong as Justin; Muhammad Taha Junaid as John; Akash Mishra as Franklin Bruce Random Person; Bhaguraj Singh Rathor as Stephen Random Student Ben; Himra Ali as Emily Austin; Muhammad Khwaja Khan as Max Austin, Random Person; Atul Kumar Kori as Anthony; Puneet Soni and Saqib Mir as narrator.